अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं शम्मा नाज, स्कूल BMS बखाइयाँ, क्लास 8, चैप्टर द सेल। और टॉपिक जो आज हमारा बच्चों, हम इसी चैप्टर के जो लास्ट पॉइंट्स कुछ रह गए उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? तो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होता है बच्चों? सेल वाल इज लैकिंग। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। प्लांट सेल में एरिजिड सेल वाल इज प्रेजेंट। तो प्लांट सेल में सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट्स में मौजूद होते हैं और जिसकी हेल्प से ये अपना खाना जो है मैन्युफैक्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत छोटे साइज में होते हैं। और प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज और प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बड़े साइज में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन सेल्स। डाइवर्सिटी इन सेल्स। सो फार वी हैव कंसिडर्ड द बेसिक फीचर्स ऑफ सेल्स इन जनरल। हमने कुछ बुनियादी जो खसूसियात हैं सेल्स की पढ़ी, बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी सेल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और कॉमन टू ऑल सेल्स। जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म ये सारी सेलों में मौजूद होता है, बट द शेप, साइज एंड कंटेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स शो ए लॉट ऑफ वेरिएशन। लेकिन शेप, साइज और जो उनमें कंटेंट्स होता है, जो मादा होता है, वो उसमें बहुत वेरिएशन होती है, वो अलग अलग होते हैं। दीज फीचर्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द फंक्शंस विच द सेल परफॉर्म्स। तो ये किससे लिंक होते हैं बच्चे, किससे जुड़े होते हैं? कि जो सेल फंक्शन करती है, सेल जो काम करती है। इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the functions of the body like nutrition, respiration, excretion, growth and reproduction are carried by the single cell। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, आपने पढ़ा भी है कि वो सारे फंक्शंस जो हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करती है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हाउएवर दीज टास्क और फंक्शंस आर डिवाइडेड अमंग ग्रुप्स ऑफ सेल्स। लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होता है बच्चों कि ये जो फंक्शन जो सेल करती हैं ये ग्रुपों में डिवाइड होती हैं, तकसीम होती हैं। ऑल द सेल डू नॉट डू ऑल द जॉब्स। जितनी भी सेल्स हैं वो अपने अलग अलग काम करती हैं, सारी सेल्स एक जैसा काम नहीं करती हैं। ऑल द सेल्स डू नॉट डू ऑल द जॉब। दिस फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो एक खसूसियत है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब है कि अलग अलग सेलों को ग्रुपों में तकसीम किया गया है और वो जो सेल्स हैं वो मिलके अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स शो variability in their shape, size and other features depending upon the function being performed by them। तो जितने भी जो ग्रुप होते हैं सेल्स के वो अलग अलग उनकी खसूसियात होती हैं और वो किस पर डिपेंड होता है कि वो क्या काम करती हैं। तो सेल नंबर क्या होता है बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्मड ऑफ सिंगल सेल्स। यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्स के बने होते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्मड ऑफ मेनी सेल्स। मल्टीसेल्युलर जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं, विच इन टर्म में बी ऑफ मेनी टाइप्स, और वो भी बाद में बहुत सारी किस्म के होते हैं। इवन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी अलॉट। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो है अलग अलग सेल्स की तादाद आप कह सकते हैं वो भी अलग होती है, उनके शेप अलग होते हैं, उनके साइज अलग होते हैं। इट मे बी जस्ट ए फ्यू इन सम एलजी। किसी एलजी में ये बहुत कम होती हैं सेल्स, ए फ्यू हंड्रेड एज इन सम एलजी, और कई में ये हंड्रेड्स की तादाद में होती हैं, और सेवरल मिलियन एज इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, और प्लांट्स और एनिमल्स में ये मिलियंस के हिसाब से होती हैं। डू यू नो दैट ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ एटलीस्ट 2
1000 मिलियन सेल्स, एक जो बच्चा नया बच्चा जो पैदा होता है नवजात बच्चा, उसमें 200 मिलियन सेल्स जो पाई जाती हैं लगभग बच्चों, वो 2 अरब के करीब होती हैं। तो सेल साइज, सम प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई, कुछ प्लांट्स और एनिमल सेल को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मोस्ट सेल्स हाउएवर आर विजिबल ओनली विद द माइक्रोस्कोप, लेकिन कुछ जो सेल्स हैं हम उन्हें सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एनिमल सेल। तो बच्चों ऑस्ट्रिच का जो अंडा है एक एनिमल है, अपने इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये इसका अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी एनिमल सेल में आता है। इट इज़ एज बिग एज 170 इंटू 135 mm। तो इसका साइज 170 से इंटू 135 मिलीमीटर होता है। तो स्मॉलेस्ट नोन सेल इज दैट ऑफ ए बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा। तो सबसे जो यहाँ याद रखना लार्जेस्ट सेल जो है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, एनिमल सेल, और जो सबसे छोटी जो सेल है जिसको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते वो बैक्टीरियम माइकोप्लाज्म है। दिस बैक्टीरियम मेजर्स अबाउट 0.1 माइक्रोन, 10,000 पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर इन साइज। तो ये इतना छोटा होता है कि ये हम इसे नहीं देख सकते, और ये बहुत छोटा होता है। इन प्लांट्स सम एल्गी हैव वेरी बिग सेल्स, और कुछ पौधों में एल्गी जो हैं उनकी बहुत बड़ी सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इन एल्गी एक्टाबुलेरिया ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल विच इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये एसिटोबुलेरिया जो है बच्चों ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी सेल जो है वो इतनी बड़ी होती है कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। फाइबर्स इन प्लांट्स लाइक जूट एंड हिम्प आर ए फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग, और फाइबर जो प्लांट और जूट में होते हैं ये कुछ ही सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों सेल शेप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेल शेप जो है, सेल्स और ऑफ डाइवर्स शेप, तो ये डाइवर्स शेप्स के होते हैं। सम सेल्स लाइक दोज ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप्स। तो कुछ जो अमीबा जैसे और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कंटिन्यूस जो हैं ये चेंज होती रहती हैं, इनकी शेप्स अपनी शेप्स चेंज करती रहती हैं। मोस्ट सेल्स हाउएवर मेंटेन ए कांस्टेंट शेप ऑल थ्रू देयर एग्जिस्टेंस, लेकिन कुछ जो सेल्स हैं वो अपनी शेप जो है वैसी रखती हैं, जैसी वो होती हैं वैसी रहती हैं। द शेप ऑफ सेल्स रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, तो जो शेप होती है सेल की वो उसके काम पर डिपेंड करती है, उसका काम क्या है। ए नर्व सेल क्लियरली एग्जिबिट दिस रिलेशनशिप, इट इज़ लॉन्ग ब्रांचेड एंड हैज़ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। हमारे जो सर की सबसे लंबी नर्व जो है वो ये जाहिर करती है, और इसमें ब्रांचेस होती हैं और थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, धागे जैसे होते हैं। एज इट हैज़ टू कन्वे मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसमें अलग अलग एक ब्रांचेस जैसी होती हैं, शाखें होती हैं, और ये क्या इसका क्या काम होता है नर्व सेल का, ये हमारे जिस्म में अलग अलग मैसेज जो हैं वो हमारे जिस्म को पहुंचाते हैं। कहीं हमें लगती है, कहीं दर्द होता है, तो इन्हीं नर्व सेल्स की वजह से हमारे दूसरे जो यही जो है नर्व सेल ये पहुंचाती है हमारे ब्रेन तक कि कहाँ हमें दर्द है या कहाँ हमें चोट लगी हुई है। तो बेसिक फैक्ट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडी फॉलोइंग जर्नल points which are shared by all cells emerge. Cells are the basic structure unit of all organism. Cell जो हैं ये basic structure unit of जितने भी हैं organism उनकी basic unit है cell. Cells are the functional units of all organism as cell carry out all the function of an organism. और ये functional unit है, ये जितने भी हमारे जिस्म के काम हैं वो cells के थ्रू ही होते हैं। ऑल सेल्स कंटेन सेल ऑर्गेनेलिज, और हर एक सेल में सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो ये सेल का फंक्शन होता है यही ऑर्गेनिज्म में फंक्शन करता है।